आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग आपके साथ बीजी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन में अकाउंट फीचर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला सेशन होगा जिसके अंदर हम अकाउंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं, अकाउंट फीचर्स में आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं, जैसे बिल बाय बिल, बैंक रिकंसिलिएशन, कंपनी एक्ट, डेप्रिसिएशन, रॉयल्टी, ठीक है, साथ साथ आप इंटरेस्ट सीखेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो ये आप लोगों के लिए कई मायने में इम्पोर्टेंट रहेगा और हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि हर टॉपिक को सिक्वेंसली और वन बाय वन सिखाएं। तो प्लीज आप जिस तरीके से हमने आपको अपने लेक्चर्स प्रोवाइड कराएं, आप उसी तरीके से उसे वॉच करें, ऊपर नीचे करके ना करें, वरना बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। आप लोग अगर हमसे बीजी के लेक्चर्स परचेज करना चाहते हैं, जो हमारे नए यूजर्स हैं, तो वो हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए नंबर वीडियो के नीचे दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करें और पेन ड्राइव के रिगार्डिंग अगर आपकी इंक्वायरी है तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक में हम आपके साथ अकाउंटिंग फीचर्स में बैंक रिकंसिलिएशन को और बिल बाय बिल टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हमने आपके साथ एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा बीजी ऑप्शन अकाउंटिंग फीचर्स। हमने इस कंपनी को सेव करा और इसे बिना पासवर्ड डाले हमारी कंपनी सेव हो गई। कंपनी सेव हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन में, फीचर ऑप्शन में, अकाउंट्स में जाना है और इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग। ये बहुत अच्छा टॉपिक है अगर आप लोग कहीं ऐसी जगह जॉब करते हैं, जहां आप लोग ऐसी जगह जॉब करते हैं जिसके अंदर आपको क्रेडिट डेज दिए जाते हैं, चाहे आप माल खरीदते वक्त हो या फिर माल बेचते वक्त हो। हम बेसिकली करते भी यही है बाजार के अंदर। अगर आप लोग मेरे पास आते हो, आप कहते हो सर मुझे 30 दिन की उधारी दे दो, तो मैं आपको देता हूँ। कई बार मैं आपके पास जाता हूँ कि सर मुझे 15 दिन की उधारी दे दो, आप आज माल दोगे, मैं आज पैसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 15 दिन बाद आपको आपके पैसा इशू कर दूंगा। तो उसे वहां पर हम बिल बाय बिल टॉपिक का यूज करते हैं। ये बीजी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बनाया गया है, इसे आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे ही आप इस टॉपिक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर सबसे पहले आएगा अनेबल ग्रुपिंग ऑफ रेफरेंस। इसे आप अनेबल अभी कुछ नहीं करना है, खाली आपको इस टॉपिक को यस करना है। मेरा कहने का मतलब समझ गए? मेरे कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आप किसी को क्रेडिट डेज पर माल देते हो या क्रेडिट डेज पर माल खरीदते हो, तब आपको इस टॉपिक की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रेडिट डेज का मतलब होना चाहिए कि जब हम किसी को उधार पर कोई सामान बेचते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि हम आपको माल 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 30 दिन बाद पैसा देंगे। जैसे मैं आपके साथ यहाँ से एक्सेल को ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ से एक्सेल को ओपन करा। एक्सेल को ओपन करने के बाद सेकंड मैं यहाँ पर अपनी डेट डालता हूँ, मतलब मैंने आपसे डेट लिया, 1/4 को मान लिया 2020 को, ठीक है। अमाउंट बिल का बिल नंबर 101 था। डेट इसकी जो थी ड्यू डेट्स, वो 30 डेज बाद देने थे, 30 दिन बाद। तो इसकी ड्यू डेट्स कब आ गई? तो इसकी ड्यू डेट्स आ गई आपकी 1/5 आ गई। ऐसे ही अगर मैंने माल 10/4/2020 को लिया तो उसकी ड्यू डेट क्या आएगी? बिल नंबर 177 था, यहाँ भी 30 दिन के थे, तो अगर आप देखोगे तो उसकी ड्यू डेट 10/5 आ जाएगी। अगर ऐसे ही मैंने माल कोई 21 तारीख को लिया और इसका जो बिल नंबर था वो 201 था और ये भी क्रेडिट डेज 30 थे, तो इसकी ड्यू डेट्स क्या आएगी? इसे निकालने के लिए हम बिल बाय बिल टॉपिक का यूज करते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लोगे तो मैक्सिमम प्लेस पर ये टॉपिक सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा इस टॉपिक को ध्यान से करेंगे। सबसे पहले जब आप पार्टी बनाते हो, जैसे मैं मास्टर में गया, अकाउंट में गया और ऐड पर गया, मैंने ऐड किया। जैसे मैंने ऐड किया तो मैंने दो पार्टी बनानी। सबसे पहले पार्टी का नाम मैंने रखा है यहाँ पर महक ट्रेडिंग कंपनी। ग्रुप में मैंने इसे सन्ड्री डेब्टर्स माना
और अब ये मेरे डेप्टर्स है कि मैं कहता हूँ कि जब भी मैं तुम्हें माल बेचूंगा तो मैं तुम्हारी पेमेंट या तुम जो मुझे पेमेंट करोगे वो प्लीज आप 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देना। मतलब मैं अगर महक ट्रेडिंग कंपनी को कोई भी माल बेचूंगा तो वो उसकी पेमेंट मुझे 15 दिन के अंदर दे देगी। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है क्रेडिट डेज फॉर सेल, आपको कितने दिन की उधारी चाहिए। तो मैंने कहा टोटल मुझे 15 डेज की उधारी चाहिए और मैंने इसके बाद सेव कर दी। क्या सर आप यहाँ क्रेडिट डेज फॉर परचेज डालोगे? देखो डालोगे तब भी कोई फायदा नहीं बनेगा, क्योंकि आप इसको सेल करोगे, हमेशा इससे माल खरीदोगे, तो उस केस में आपको सेल के अंदर डालना। और मैंने इसे इस तरीके से सेव करके रख दिया। मेरे पास एक पार्टी और है जिसका नाम है ए आर ट्रेडिंग कंपनी, जिससे मैं माल खरीदता हूँ और मुझे इसकी पेमेंट करनी होती है 7 दिन के अंदर अंदर। तो मैं मेंटेन बिल बाय बिल टॉपिक पर गया और मुझे इसकी पेमेंट 7 दिन में करनी होती है। तो मैंने यहाँ पर क्रेडिट डेज फॉर परचेज में 7 डेज डाल दिए और 2 बार F2 करके मैंने इसको सेव कर दिया, बन गया। इसके बाद मैं ट्रांजेक्शन में आया, मैंने यहाँ पर डेट डाली, मैंने यहाँ से बिल नंबर लिखा 101, पार्टी का नाम डाला, मेन स्टोर डाला और साथ साथ मैंने एक आइटम बनाई टैली सॉफ्टवेयर के नाम से। ठीक है, ग्रुप मैंने इसको जनरल रखा, यूनिट 20 रखा, 21,200 रुपए का ये सॉफ्टवेयर है, मेरे को 17,900 रुपए का पड़ता है और मैंने इसे सेव कर दिया। टोटल मिलाकर मैंने इससे 12 पीस खरीदी है। ठीक है, और मैंने इस बिल को सेव कर दिया। देखो जैसे बिल सेव कर तो इसकी पेमेंट मुझे 8 दिन के अंदर अंदर कर देनी है। मैंने इसे सेव कर दिया। इसके बाद मैंने एक और माल खरीदा है 8/4 को, बिल नंबर 223 है, पार्टी का नाम AR है, मैंने टैली सॉफ्टवेयर खरीदे 6 पीस और मैंने इसे सेव कर दिया। इसकी पेमेंट मुझे 15/4 तक करनी है। मैंने एक और माल खरीदा 13/4 को, बिल नंबर इसका 289 है, पार्टी का नाम AR है, टैली लिखा, इसमें मैंने इससे 3 BG के सॉफ्टवेयर लिए और मैंने इसको सेव कर दिया। इसकी ड्यू डेट है 20/4। मैंने इससे एक और माल खरीदा है कब, 19/4 को, इसका बिल नंबर है 331 नंबर, पार्टी का नाम AR है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। मैंने इससे 2 सॉफ्टवेयर लिए और टोटल इसकी पेमेंट करनी है 26/4 में। एक माल और लिया 23/4 में, बिल नंबर इसका है 381 नंबर, पार्टी का नाम AR है, हमने यहाँ लिखा और कितना 7 पीस डालकर हमने इसे सेव कर दिया। टोटल मिलाकर मैंने अब तक इससे 5 बिल परचेज करे अलग अलग अमाउंट के। अब जब मैं इसकी रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, अगर सपोज मैं इसकी रिपोर्ट 25 तारीख को देखना चाहता हूँ, चलो पहले हम इसकी रिपोर्ट 18 तारीख तक देखते हैं कि हमें किस किस बिल की पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले के बाद हम आएंगे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पर। जैसे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पे आओगे तो पहले मिलता है अमाउंट रिसीवेबल, मतलब अगर जिससे पैसा लेना है। लेकिन अगर आपको बिल वाइज पता करना है कि कौन से बिल की पेमेंट आपको लेनी है तो आपको बिल्स रिसीवेबल पे आना है। लेकिन अभी हम पेबल की बात कर रहे हैं तो हम बिल्स पेबल पे चले जाते हैं। हम यहाँ बिल्स पेबल पर आए, हमने इंटर मारा तो उससे हमसे पूछा वन अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, ऑल अकाउंट, सिलेक्टेड अकाउंट या फिर सिलेक्टेड ग्रुप। मैंने कहा सर वन अकाउंट। मैंने जैसे उसको वन अकाउंट बोला, कह रहा पार्टी का क्या नाम है, मैंने कहा AR। अच्छा कहता है कि सर पेंडिंग देखना है, ड्यू देखना है या ऑल देखना है। मैंने कहा देखो पेंडिंग मतलब होता है कि आज बिल बना वो पेंडिंग में चला जाएगा, वो जब तक ड्यू में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक उस डेट से ऊपर ना हो जाए जो बताई गई है। तो आप हमेशा जब भी रिपोर्ट देखोगे या तो ड्यू की देखोगे या तो ऑल। इसके बाद आपकी स्टार्टिंग क्या डेट है, मैंने कहा 1/4 से निकालो। एंडिंग क्या डेट है, मैंने कहा 23/4 है। और साथ साथ आप बिल का स्टेटस कब देखना चाहते हो, मैंने कहा 18/4 तक की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ और बिल का स्टेटस 18/4 देखना चाहता हूँ। आप इन डेटों को चेंज भी कर सकते हैं, आप एंडिंग डेट कोई और सी रख सकते हैं और बिल की डेट आप कोई और सी रख सकते हैं। मैंने फिलहाल दोनों को सेम रखा है। सेम रखने के बाद मैंने जैसे ही इंटर मारा तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे 2 बिल जो ड्यू हैं, जिसमें से एक बिल है 101 नंबर का
टाइप इसका परचेज है, डेट इसकी 1/4 है, टोटल अमाउंट 2,14,800 है, ड्यू अमाउंट 2,14,800 है, ड्यू डेट 8/4 थी और डे कितने ज्यादा हुए, 10 दिन ज्यादा हो गए। अगर हम बिल नंबर 223 की बात करें तो ये 8 तारीख को बिल बना था, 15 तारीख इसकी ड्यू डेट थी और 3 दिन हमसे ज्यादा हो गए जो हमें से पेमेंट करनी थी। क्लियर। अगर आप किसी को ग्रेस पीरियड देना चाहते हो, आप कहते हो सर चलो एक आध दिन की मेरी तरफ से माफी, तो यहाँ पर क्रेडिट डेज सॉरी कंसीडर बिल ऑर्डर देन कितने दिन का आप छूट देना चाहते हो, मैंने कहा 2 दिन की देना चाहता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने 2 दिन करा तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर 10 दिन हो गए। दोबारा रुकिए, ठीक है, कंसीडर बिल्स ओल्डर देन 2 डेज, मतलब 2 दिन जो ओल्डर होंगे वो यहाँ शो करेगा। लेकिन यहाँ तो कोई सब 2 दिन के बाद ही एक्टिव हुए हैं। जैसे इसे अगर मैं यहाँ 16 कर दूं, ये कब एक्टिव हो रहा है, ये हो रहा है 3 दिन के बाद। तो मैं इसे अगर 16 कर दूंगा तो देखो शायद ये बिल यहाँ ना शो करे। क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि आपने कहा जिस दिन उसकी ड्यू डेट होगी 2 दिन ऐड कर देना और वो बिल मत दिखाना, तो उसने वो बिल नहीं दिखाया। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं किसी को भी ग्रेस पीरियड नहीं देना चाहता और मैंने इस तरीके से दिखाया। तो देखिए 1 दिन ड्यू हो गया। क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ 25 या फिर 30 साल तक दिखाओ, तो उसने 30 साल तक उन बिल की मुझे लिस्ट दे दी कि सर ये टोटल बिल है जो आपकी ड्यू हो, जिसमें से आपका 5वें बिल को आज ड्यू हो गया जिसकी अभी एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं हुआ है। बाकी सर ये आपके ऊपर है, इनकी बिल की पेमेंट करनी है। मैंने कहा ठीक है मैं इनकी बिल की पेमेंट करूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ लोगों को माल भी बेचा है। मैं सेल पर गया, एड पर आया, सबसे पहले यहाँ तारीख डाली, मैंने कहा मैंने 2/4 को महक ट्रेडिंग कंपनी को माल बेचा है, जिसमें से इनको मुझे पेमेंट करनी थी, इनको मैंने 6 के 6 बेच दिए, 21,200 के, और इनका बिल मैंने सेव कर दिया। ये मुझे 17/4 में पेमेंट करनी थी, मैंने इसको सेव कर दिया। इसके बाद मैंने इनको एक माल बेचा है, कब, 8/4 को बेचा है, महक ट्रेडिंग कंपनी, क्या, टैली सॉफ्टवेयर, मैंने इसको 4 क्वांटिटी बेचकर सेव कर दिया, ड्यू डेट भी आ गई। इसके बाद मैंने महक को एक और माल बेचा है, कब, 14/4 को, ठीक है, इसमें मैंने इनको एक पीस बेची खाली और मैंने इस बिल को सेव कर दिया और इनकी ड्यू डेट आ गई 29/4। इसके बाद महक एक बार हमने और माल बेचा 19/4 को, महक ट्रेडिंग कंपनी को, इस बार इन्होंने हमसे टोटल 3 पीस लिए और हमने इस बिल को सेव कर दिया, हो गया। इसके बाद एक बार महक को हमने और माल बेचा है, कब, 23/4 को, और हमने महक को ये माल बेचा, इसमें टोटल मिलाकर हमने 5 पीस इनको दिए और 1,06,000 रुपए का बिल बन गया। अब इनका बिल बन गया। अब इन्होंने हमें कुछ पैसा दिया है 15/4 को और टोटल इन्होंने 2,10,000 रुपए हमें दिए। तो हम रिसीव पर आएंगे। जैसे ही हम रिसीव पर आए, इन्होंने जो तारीख को माल पैसा दिया, इन्होंने हमें टोटल ये पैसा दिया है 12/4 को, हमने 12/4 लिख दिया। हमने अब 12/4 लिख दिया, पार्टी का नाम लिखा महक ट्रेडिंग, टोटल 2,10,000 रुपए दिए। और जैसे ही मैं 2,10,000 लिखूंगा तो एक टॉपिक अनेबल होगा जिसका नाम होगा बिल बाय बिल ऑफ अकाउंट, पार्टी का नाम महक ट्रेडिंग कंपनी, रो नंबर 1, अमाउंट 2,10,000। कह रहा है टोटल किन किन बिल से आप इनको एडजस्ट करना चाहते हो। देखो मैंने कहा पहले तो मैं इनको पूरे बिल की पेमेंट कर रहा हूँ 1,27,200 की, जिसकी ड्यू डेट है 17/4। फिर बाकी जो बैलेंस बचा है 84,000 रुपए में से मैं टोटल 82,800 की पेमेंट कर रहा हूँ, जिसकी ड्यू डेट 23/4 थी, और मैंने इसके बाद इसको इस तरीके से कर सेव कर दिया और ये मेरा सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद अब मैं इसकी रिपोर्ट देखना चाहूँ तो मैं डिस्प्ले पर जाऊंगा, आउटस्टैंडिंग एनालाइज पर आऊंगा, बिल्स रिसीवेबल पर जाऊंगा, वन अकाउंट्स पे जाऊंगा और यहाँ से हम महक ट्रेडिंग कंपनी लिख देंगे, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, और जैसे ही हम इंटर मारेंगे तो यहाँ पर अब
अब जो बिल ओनली शो होंगे वो आ गया। इसमें सबसे पहले बिल का रेफरेंस नंबर, बिल का टाइप, डेट, टोटल अमाउंट, ड्यू अमाउंट और ड्यू डेट और डेज यहाँ दिख जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। साथ साथ आपको ये भी चाहिए कि कौन कौन से बिल मेरे पेमेंट कर दी, तो शो लास्ट रिसीव इस पर क्लिक कर दो, शो रनिंग बैलेंस इस पर क्लिक कर दो और साथ साथ शो एडजस्टमेंट बिल इसे शो कर दोगे तो यहाँ पर वो बिल शो हो जाएंगे जिसकी आप बिल की पेमेंट कर दोगे। तो यहाँ पर देखिए इस बिल की पेमेंट होगी तो यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, कि आपने इसकी पेमेंट 12/4 में कर दिया था। ठीक है, जिस दिन बिल बना था उसके 4 दिन बाद ही आपने इसको क्लियर कर दिया। 82,800 रुपये अभी इसके अंदर 2,000 बाकी है। साथ साथ आप चाहते हैं कि इंक्लूड बिल्स पेबल, जिनकी पेमेंट कर दी वो भी शो हो जाए, तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप जिनकी पेमेंट कर दोगे ये बिल वहां पर वो भी शो करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आप साथ साथ ये भी देखना चाहते हो कि ऑल शो क्लियर एंट्रीज, तो आप क्लियर एंट्री पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका बेनिफिट पता है क्या, जिस बिल की पेमेंट हो गई है और जिस बिल के अंदर आपको कोई अमाउंट पेंडिंग नहीं है ये वो भी दिखाता है। साथ साथ अब आप इसकी रिपोर्ट देख रहे हो और ये रेड कलर हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि इसकी जो ड्यू डेट थी वो थी 23/4। क्या अब इसकी ड्यू डेट थी 23/4 और आप रिपोर्ट भी कब देख रहे हो 23/4 तक की आप रिपोर्ट देख रहे हो। ठीक है, लेकिन अब ये बिल ड्यू हो गया जिसकी आपको पेमेंट करनी चाहिए। क्लियर है, तो मैं इसकी पेमेंट कर देता हूँ। मैं इसकी पेमेंट कर देता हूँ कब, मैं इसकी पेमेंट ओनली ऑन करता हूँ 23 तारीख को। टोटल अब जो महक ने हमें पेमेंट दी है वो 1,82,000 रुपये दी है और जिसमें से इन्होंने कहा है कि 2,000 यहाँ यूज कर लेना, बाकी पैसा 21,000 में यूज कर लेना और बाकी पैसा 63,000 वाले बिल में यूज कर लेना और बाकी 1,06,000 में 95,200 रुपये यूज कर लेना। टोटल एक बार में उन्होंने हमें 4 बिल की पेमेंट दे दी, हमने चारों की एंट्री कर दी। और जब हम आउटस्टैंडिंग के अंदर बिल्स रिसीवेबल में वन अकाउंट्स करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बिल था सबकी पेमेंट होगी तो इस तरीके से शो कर रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो ये बिल की पेमेंट आ गई है, कोई बैलेंस ड्यू नहीं है, इसमें भी कोई ड्यू नहीं है, इसमें भी ड्यू नहीं है। देखो यहाँ पर ये दो पार्ट में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपको इस बिल की पेमेंट दो पार्ट में मिली। पहले पार्ट में आपको 82,200 रुपये मिले और दूसरे पार्ट में आपको 2,000 रुपये मिले। इसमें आपको पूरे 21,200 रुपये मिल गए, इसमें 63,600 रुपये मिल गए और इसमें आपको 95,200 रुपये मिल गए। टोटल अभी आपका जो बैलेंस इसके अंदर पेंडिंग है वो 10,800 रुपये आपका पेंडिंग है। अगर मैं इस रिपोर्ट की डेट को 10/5 कर दूं तो आप देखिए मेरा वाला बिल रेड कलर से इंडिकेट होगा और ये आपको बता रहा है कि इस बिल की जो ड्यू डेट थी वो 8/5 थी और आपने अभी तक इसकी पेमेंट नहीं करी। अगर मैं ओल्ड पी करता हूँ, फ्रॉम बिजी में जाता हूँ और इसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे कुछ इस तरीके से रिपोर्ट मिलेगी जो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको स्किप कर दूंगा और नीचे आऊंगा तो यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद होता है एजिंग रिसीवेबल। अब आपको देखना है कि किस पार्टी ने किस दिन में आपको पैसे दिए, तो यहाँ पर आपका कोई पेंडिंग नहीं है, लेकिन मैं अगर इसकी रिपोर्ट को 31/5 कर दूं तो ये आपको शो कर देगा इस तरीके से कि सर टोटल आपको जो पैसे मिले हैं वो 0-30 दिन में इतने पेंडिंग है। ठीक है, टोटल अमाउंट इतना, बिल अमाउंट इतना, जो बिल पेंडिंग बचा होगा उसके वाइज बता देगा कि ये बिल आपका 8/5 को पेंडिंग हो रहा था, इसका 0 से 30 दिन इतना बैलेंस पेंडिंग था, इतना पेंडिंग है, इतना टोटल अमाउंट था, इसका मतलब 95,200 रुपये हमें मिल गया। तो इस तरीके से आपको मिला देगा। अब इसके बाद हमें एआर ट्रेडिंग वाले को पेमेंट करनी है तो हम एआर ट्रेडिंग वाले पर जाएंगे। हमने इसको जो पेमेंट करी है वो 13/4 में करी है। सबसे पहले यहाँ से हमने एआर लिया, टोटल हमें 2,10,000 रुपये मिले थे, लेकिन हमने इसको जो पेमेंट करी वो 1,80,000 रुपये की पेमेंट करी। ऐसा नहीं है, आप राउंड ऑफ में पेमेंट कर सकते हैं। मैंने कहा 2,10,000 में से मैंने 1,80,000 रुपये दिए और इसे सेव कर दिया। इसके बाद मैंने और इसको दोबारा पेमेंट करी, कब करी, इसको पेमेंट करिए 23/4 में करी। मैंने यहाँ से एआर लिखा,
कितना पेमेंट करनी है, मैंने कहा 34,000 रुपये इस बिल के, 1 लाख इस बिल के, 53,000 इस बिल के और 35,000 इसके। नहीं, मैं 2 ही बिल की पेमेंट करता हूँ बस इसकी, और इंटर माने इस बिल को सेव कर दिया, सेव हो गया। अगर मैं इसकी रिपोर्ट निकालने जाऊंगा तो आउटस्टैंडिंग एनालाइज पर आऊंगा, इसके बाद बिल्स अमाउंट पे जाऊंगा, पेबल पर जाऊंगा, वन अकाउंट्स लूंगा, मैंने यहाँ से AR लिया, ऑल इंक्लूडिंग क्लियर एंट्री ले ली, और साथ साथ मैं जैसे इसको शो करूंगा तो मुझे यहाँ शो करेगा कि आपने 2,10,000 14,800 की 1,80 एक बार पेमेंट करी, 34,000 एक बार पेमेंट करी, 1,07,000 की आपने एक बार पूरी पेमेंट कर दी, और आपकी ये बिल ड्यूज हैं जिनकी आपको पेमेंट करना अनिवार्य है। इसके बाद मैंने इस टाइम पीरियड को 10/5 कर दिया, और जैसे ही मैंने इंटर करा तो ये देखो सभी बिल मुझे रेड कलर से ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सर आपको इन बिल की पेमेंट करनी। अगर मैं अब आपके साथ एजिंग पेबल्स रिपोर्ट देखूं तो आप देख सकते हैं वन अकाउंट्स, इसके बाद रिपोर्ट 31/5, 31/5, और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा, अच्छा महक ले लिया, यहाँ पर AR करूंगा तो यहाँ पर देखो मुझे बता रहा है कि AR ट्रेडिंग के ये जो 30/4 वाला बिल है ना, उसकी पेमेंट के ना अभी 31 से 60 दिन हो चुके हैं। ठीक है, इस वाले बिल के भी 35,800 दिन, मतलब 35,800 के 31 से 60 दिन हो गए, पेमेंट नहीं आई। 23/4 वाली बिल की भी पेमेंट हो गई 1,25,000 जो अभी तक नहीं आई। अगर आप इस डेज को कम करना चाहते हैं, आप इसको 20 डेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, यहाँ से एजिंग एनालाइज टाइम स्लैब पर आना है, इन्वेंट अकाउंट्स पर क्लिक करना है, और यहाँ से मैंने कहा 20 दिन, 21 से 40 दिन, 41 से 60 दिन, 61 से 80 दिन और 81 से 100 दिन करके हमने इसे सेव कर दिया। जैसे ही हम आउटस्टैंडिंग पर जाएंगे, बिल्स पेबल पर आएंगे, वन अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर महक की जगह AR टाइप करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पर वो बिल शो कर देगा। एजिंग वाले पर जाना था, वन अकाउंट्स करना था, यहाँ से 31/5, 31/5, तो आप देखिए ये आपको देखिए 41 से 60 दिन वालों में ये 53,700 है, 21 से 40 दिन वालों में ये अमाउंट है, और 0 से 20 दिन वालों में ये अमाउंट आपके पेंडिंग। तो आप इस तरीके से बिजी के अंदर बहुत आराम से इन कामों को कर सकते हो, और आपको कभी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है बिल समरी। ठीक है, एक बात मैं और भी बता दूं, सपोज आपको कभी कोई एक्स्ट्रा पैसे दे दे, जैसे मुझे टोटल अब बिजी इसने महक ने 30/4 को मुझे ना 3,50,000 रुपए दे दिए, और कहा कि सर जितना बैलेंस बचा है वो तो एडजस्ट कर लो इसमें, और बाकी एक नया रेफरेंस बना दो, और जब भी मैं आपसे माल लेने आऊंगा तो आप इस बिल के अंदर से एडजस्ट कर लेना। तो ये भी कर सकते हैं कि जब आपको कोई एडवांस पेमेंट देगा तो आप उसे एडवांस लेकर न्यू रेफरेंस क्रिएट कर लेंगे, और जब आप सेल करेंगे तो आप उसके साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैश लिया और इसको इस तरीके से सेव कर दिया, सेव हो गया। अब जब भी मैं महक की पेमेंट करने जाऊंगा या मैं महक का बिल बनाऊंगा, मान लो मैंने महक का यहाँ से बिल बनाया कितनी क्वांटिटी, 11 पीस, मैंने 4 पीस का बिल बना दिया, और टोटल बिल अभी ये 42,400 का था, 1,69,000 हो गए। तो देखो 1,69,000 तो इसमें से एडजस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ न्यू रेफरेंस नहीं आएगा, यहाँ एडजस्ट आएगा, क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी एडवांस है, और जैसे इंटर मारोगे तो यहाँ दिख जाएगा। क्लियर? तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं बिल वाइज, तो आप बिल समरी पर क्लिक करें, वन अकाउंट्स पर जाएं, और जो भी नाम करेंगे उसकी बिल वाइज रिपोर्ट आ जाएगी कि टोटल अभी इसको 14,800 लेने थे, इसने आपको 14,800 दे दिए। आप इंटर मारोगे तो उसकी लेजर रिपोर्ट इस तरीके से शो हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद अगर आपको बिल की समरी चाहिए तो आप बिल वाइज स्टेटमेंट पर जाएंगे, यहाँ से महक ट्रेडिंग कंपनी का नाम लिखेंगे तो ये बता देगा कि इसकी ड्यू डेट्स क्या थी और इसके कितना लेना और कितना देना है। इसमें हमें महक को 1,69,600 रुपये देने, क्योंकि उसने हमें एडवांस पैसा दे दिया, और बाकी सभी बिल की पेमेंट आ चुकी है, कोई बिल पेंडिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं AR को देखूंगा,
तो AR की भी पेमेंट आ चुकी है, जिसमें अभी ये बिल की पेमेंट हमें पेंडिंग है जो करनी है। क्लियर है। इसके बाद अगर आप किसी एक बिल्स की पूरी समरी देखना चाहते हो तो आप उसका बिल नंबर लिखें। ठीक है, स्टार्ट वाउचर नंबर, बिल नंबर लिखा मैंने, शायद ये बिल नंबर कोई है नहीं। बिल, चलो AR ले लेते हैं। AR में बिल नंबर 101 डाल के देखते हैं। 101 डाला और इंटर मारा तो देखो पूरी डिटेल आ गई कि बिल कब बना था। 2,14,000 का 1/4 को बना था। ड्यू डेट 8/4 थी। 13/4 को 81 आए और 23/4 को 34,000 रुपए आ गए। तो आप इस तरीके से बीजी के अंदर बिल बाय बिल टॉपिक का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो आप लोगों को पता होने बहुत जरूरी है। जैसे आप अकाउंट्स में जाएंगे, बिल बाय बिल में जाएंगे, तो पहला होता है अनेबल ग्रुपिंग ऑफ रेफरेंस। आप इसे क्या कर दोगे, यहाँ से आप आइटम ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं। मैंने इसे ओके करा और सेव कर दिया। मान लो मेरे पास दो तरह की आइटम है, मैंने यहाँ पर लिया टैली, मुझे टैली की ग्रुपिंग अलग देखनी होती है, टैली सॉफ्टवेयर गोल्डन, ठीक है, वर्जन। ग्रुप में मैंने यहाँ पर F3 करा और टैली नाम का ग्रुप बना दिया, टैली सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैंने इसे प्राइमरी रखा, ग्रुप मैंने F3 करके क्रिएट कर दिया, टैली ग्रुप। ठीक है, और मैंने इसे टैग कर दिया। इसके अंदर उधार कितने दिन की, मैंने कहा 15 दिन की उधारी है, परचेज में भी और सेल में भी, और सेव। यूनिट मैंने पीस लिया। इसके बाद मैंने बीजी सॉफ्टवेयर लिया, इंटर मारा, ग्रुप मैंने बीजी लिख दिया और आगे मैंने सॉफ्टवेयर डाल दिया। इसे यस करा और F3 करके यहाँ से बीजी बनाया। क्रेडिट डेज में 15, क्रेडिट डेज में 15, और इसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया। सेल मैंने इसको रख दिया 15,500, परचेज रख दिया 12,200। ठीक है, इस तरीके से करके मैंने इसे सेव कर दिया। इसके बाद टैली वाले सॉफ्टवेयर को भी मैंने ओपन करा, इसके अंदर भी मैंने सेल प्राइस डाल दिया। मैंने कहा 21,000 खरीदने का और 25,500 का बेचने का, और मैंने इस तरीके से सेव कर दिया। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर मैं किसी पार्टी से परचेज करता हूँ, इस बिल को मैंने महक से परचेज करा, डेट थी इसकी 1/5, मैंने टैली सॉफ्टवेयर परचेज करा 3, और मैंने बीजी सॉफ्टवेयर 5 परचेज करे, टोटल 1,24,000 का बिल बना। लेकिन मैं जैसे ही सेव करूंगा तो देखिए सबका रेफरेंस ऑटोमेटिक बना देगा। न्यू रेफरेंस 871 नंबर टैली के अंदर 63,000 का, और न्यू रेफरेंस कितने का, 871 बीजी का 61,000 रुपए का, और दोनों की ड्यू डेट दिखाता है। पता ही क्या करता है, अगर आप कोई ऐसी दो आइटम बेचें जिसमें आपको अलग अलग पेमेंट करनी होती है, तो उस समय इसकी ड्यू डेट्स आपको शो हो जाती है। मान लो किसी ग्रुप की पेमेंट आपको 15 दिन में करनी है और किसी ग्रुप की पेमेंट आपको 20 दिन में करनी है, तो उस जगह आपको इस टॉपिक का यूज करना पड़ सकता है। बस आप इसको सेव कर दो, सेव कर दो, और आप बीजी में जाकर इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। कहाँ जाएंगे, अकाउंट्स बुक में आएंगे, सॉरी आउटस्टैंडिंग में आएंगे। पार्टी का नाम शायद हमने गलत ले लिया, 871 नंबर ले लिया। पार्टी महक नहीं होगी, AR होगी, क्योंकि AR हमारी परचेज वाली पार्टी है। ठीक है, तो हम इस बिल को डिलीट कर देते हैं, हमने डिलीट कर दिया। इसके बाद दोबारा हम बिल नंबर 871 रखेंगे, तारीख 1/5 रखेंगे, पार्टी का नाम AR रख देंगे। यहाँ से बीजी टैली सॉफ्टवेयर लेंगे 10 पीस, और बीजी सॉफ्टवेयर ले लेंगे यहाँ से हम 12 पीस, टोटल 3,56,400 का। और जैसे ही क्रिएट करेंगे आपका न्यू रेफरेंस बन के आ जाएगा। और मैंने इस तरीके से इसे सेव कर दिया। इसके बाद हम डिस्प्ले में जाएंगे, बिल्स पेबल में आएंगे, वन अकाउंट्स में जाएंगे, और जैसे ही आप यहाँ से ऑल अकाउंट्स करोगे तो कहेगा आपको बीजी वाला देखना है या टैली वाला। मैंने कहा ऑल देखना है,
और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो टैली अलग दिखा देगा और बिजी अलग। तो अगर आपकी कंपनी में कुछ इस तरीके का काम होता है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर ऑप्शन में, अकाउंट्स के बाद अगर हम इसमें जाएं तो हमें एक टॉपिक और मिलता है, इनफोर्स फुल अमाउंट एलोकेशन टू बिल डिफरेंस। ये टॉपिक तब यूज होता है जब तुम सामने वाले को क्या करते हो, फोर्स करते हो कि आप एक बार में पूरे बिल की पेमेंट कराओ, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाजार में कई बार तो पूरी पेमेंट मिलती है और कई बार पूरी पेमेंट नहीं मिलती, तो आप इस टॉपिक को इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है शो पेंडिंग रेफरेंस टिल वाउचर डेट ओनली। आप इस पर कर दोगे तो आपको क्या बताता रहेगा कि इस बिल की ड्यू डेट्स क्या है। जब आप रिसीव पेमेंट करते हो तो हम मैसेज देता है ना कि इसकी ड्यू डेट्स क्या है, तो आप वो भी डाल सकते हो। साथ साथ अनेबल बिल रेफरेंस नरेशन, आप बिल रेफरेंस की नरेशन डाल सकते हो इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अनेबल बिल रेफरेंस, अनेबल बिल फॉर अकाउंट। मैं पहले इसको समझाता हूँ। अनेबल मैंने सेव करा, इसे कर लेने के बाद अब मैंने क्या करा, मैंने उसी 871 नंबर को बिल ओपन करा और जैसे ही मैं इसे दोबारा ओपन करूंगा तो मैं इसकी नरेशन भी लिख सकता हूँ। तो बस ये बेनिफिट है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट टॉपिक पर आए, इस पर बिल बाय बिल पर क्लिक करें और एक टॉपिक हो तो अनेबल बिल बाय बिल फॉर ऑल अकाउंट। पता है आपको बिल 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 बाय बिल दो ही जगह शो करेगा, पहला आपको डेब्टर्स में और आपको क्रेडिटर्स में, लेकिन आपको हर जगह चाहिए। आपको एक्सपेंस में भी चाहिए, आपको फिक्स एसेट्स में भी चाहिए। तो अगर आपको जिस सब में चाहिए तो आप इस टॉपिक को अनेबल कर दें। इसके बाद आप जब भी इसको बनाएंगे तो आपको ये बाय डिफॉल्ट मास्टर के अंदर अकाउंट्स में ऐड में जाएं और मैंने यहाँ पर पार्टी का नाम लिख दिया है क्या, कमल ट्रेडिंग। ग्रुप में मैंने इसे सन्ड्री डेब्टर्स डाला, एंटर मारा तो देखो यहाँ दिख रहा है। मैंने यहाँ से एक्सपेंस डाला तब भी दिख रहा है। क्लियर। इसके बाद एक बिजी में बहुत अच्छा ऑप्शन है इसी के अंदर, वो है हमारा क्या, ऑटो क्रिएट पार्टी रेफरेंस इन सेल वाउचर एंड ऑटो क्रिएट पार्टी रेफरेंस परचेज वाउचर। इसका मतलब ये है कि आप बिल जैसे ही खरीदोगे अपने आप सेव हो जाएगा, आपको रेफरेंस नंबर बताने की जरूरत भी नहीं। जैसे मैंने यहाँ 10/5 डाला, बिल नंबर 881 डाला, AR ट्रेडिंग लिया, यहाँ से मैंने टैली सॉफ्टवेयर की 12 पीस ली और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो अब वो रेफरेंस नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑटो सेव हो चुका है। अगर आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, आउटस्टैंडिंग में जाएं, बिल्स पेबल में जाएं, वन अकाउंट्स करें, पार्टी का नाम डालें, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट डालें और जैसे ही आप इस पे एंटर मारेंगे तो देखिए अब आपको बिल शो हो गया। तो बिजी के अंदर, सेल के अंदर तो हर कोई ये करके चलता है, लेकिन परचेज के अंदर में भी शायद कोई इसको करता होगा। क्लियर है, इतना आ गया। अब हमारा मेंटेन बिल बाय बिल टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। अब हमें इसमें सीखने की जरूरत आगे कुछ है नहीं, लेकिन मैं इसी में हमेशा जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एक टॉपिक यस करता हूँ जिसका नाम है अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट। मैं इस टॉपिक को यस कर लेता हूँ। इसे यस करने का बेनिफिट ये होता है कि जब मैं इसे यस कर लेता हूँ तो अकाउंट्स में मास्टर में जाऊं और मैं महक को ओपन करूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर महक आप हमें 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करोगे तो मैं आपसे 3% का इंटरेस्ट लूंगा। और मैंने सेव कर दिया। मैंने बोला ए यार, अगर तुम मुझे अपने बिल की पेमेंट या मैं तुम्हें 7 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो मैं तुम्हें 4% का इंटरेस्ट। इतना टॉपिक मैंने अनेबल कर लिया। इससे मुझे फायदा ये होगा, अगर मैं इसे अपडेट मास्टर कर दूं और अगर मैं ट्रांजेक्शन डिस्प्ले में जाऊं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाऊं, तो आप इंटरेस्ट के अंदर देख सकते हैं बिल्स पेबल्स पे जाऊं, वन अकाउंट्स पर क्लिक करो और यहाँ से आप AR ले लो, फ्लैट रेट जो बताया हुआ वो डाल दो और जैसे ही आप इंटर करोगे तो ये आपको बता देगा कि आपके जो बिल थे ना, पहले बिल में आपने 118 रुपए का इंटरेस्ट बना, दूसरे में 38 रुपए का इंटरेस्ट बना, तीसरे में 94 रुपए का, इसमें इतने का, इतने इतने का। और अगर तुम इस टाइम पीरियड को इंक्रीज कर दोगे, यहाँ 31/5 कर दोगे तो ये इंटरेस्ट अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है,
जिसकी पेमेंट नहीं है उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और जिसकी पेमेंट होगी उसका इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। सपोज दैट ये इंटरेस्ट निकलता कैसे मैं आपको समझा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए हर एक पॉइंट मेरी तरफ से। मान लो आपका अमाउंट है इतना, इसमें से कोई एक अमाउंट ले लो, मेरा मान लो 35,800 रुपये अभी पेंडिंग है, तो मैंने 35,800 लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो मैंने यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइप किया, मैंने लिखा इंटरेस्ट कितना 4%, तो मैंने यहाँ से 4 लिखा। अगर ये बंदा मुझे पूरे साल पेमेंट नहीं करेगा तो मैं इससे 4% का इंटरेस्ट लूंगा, टोटल मिलाकर 1442 रुपये लूंगा पूरे साल में। या मैं शॉर्ट में कह सकता हूँ, मैं इसको 365 दिन में 1432 रुपये लूंगा। लेकिन अगर मैं इसे 365 से डिवाइड कर दूंगा तो एक दिन का इंटरेस्ट कितना आ गया, 1 डे इंटरेस्ट कितना, 3 रुपए। और कितने दिन उसने लेट करे, उसने लेट करे 35 दिन, तो मैंने यहाँ से 35 दिन कर दिए, टोटल मिलाकर 137 रुपये। इस तरीके से निकलता है इंटरेस्ट। साथ साथ आप चाहते हो कि जो जो पार्टी से मुझे पैसा लेना है उसकी एक जर्नल एंट्री भी पास हो जाए, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं F4। जैसे ही आप F4 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से लिख के आएगा जर्नल वाउचर सीरीज, आपको मेन लिखना है, वाउचर डेट में 31/5 लिखना है, और ये इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है तो आप यहाँ बना लो इंटरेस्ट, ठीक है, पेबल। ये आपके लिए एक्सपेंस है तो यहाँ पर एक्सपेंस इनडायरेक्ट में डाल दो, मेंटेन बिल लेवल टॉपिक को नो कर दो और सेव। और जैसे ही आप सेव करोगे तो क्रिएट बिल रेफरेंस, मैंने कहा इसका क्या बनाओगे बिल रेफरेंस, तो मैंने इसका सेव कर दिया। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा और Alt+L करूंगा, AR नाम की पार्टी को ओपन करूंगा, तो आप देख लेना 31 तारीख को टोटल 1970 रुपए का इसने इंटरेस्ट बना दिया। और इसने एक मैसेज भी दिया, इंटरेस्ट टू बी पेड फॉर द पीरियड दिस टू दिस। और पता है जब आप इसे इंटर मार के आगे जाओगे ना तो इसने आपको किसके अंदर सेव करा है, ऑन अकाउंट्स में सेव करा, मतलब इसके अंदर आपको कोई बिल रेफरेंस डाला ही नहीं। तो आप इस तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं। साथ साथ आप इस टॉपिक के अंदर फ्लैट रेट की जगह आप स्लैब डेज वाइज डाल सकते हैं और स्लैब अमाउंट वाइज भी डाल सकते हैं। कैसे, आप इसके अंदर जाएंगे, यहाँ से आपको क्लिक करना होगा क्या, आपको जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन में, और नीचे एक टॉपिक होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब पर क्लिक करना है। अमाउंट बेसिस पर भी देख सकते हो कि मेरा जब अमाउंट इतने से बड़ा हो तब आ जाए। मैंने कहा अगर अमाउंट अप टू 10,000 तक है तो मैं 1% लूंगा, अगर 20,000 तक है तो 2%, अगर 3,000 तक है, 30,000 तक है तो 4%, अगर 5,000 50,000 तक है तो 5%, और अगर मेरा 50 से अबव है तो मैं इस पे टोटल 7% का इंटरेस्ट दूंगा। और मैंने इसको 7 करके सेव कर दिया। तो अब मैं रिसीवेबल पे जाऊं, वन अकाउंट्स पर क्लिक करूं, मैं यहाँ से महक टाइप कर दूं, ठीक है, महक का तो ऑलरेडी एडवांस ही हमारे ऊपर, तो महक की मैं एक और एंट्री पास कर देता हूँ। कब, 1/5 को पास कर देता हूँ, जिसमें मैं महक को कम से कम टैली का सॉफ्टवेयर कितना 4 पीस भेज देता हूँ, बीजी का ये भी मैं कम से कम 6 पीस भेज देता हूँ, और यहाँ से बीजी का सॉफ्टवेयर मैं 6 पीस भेजकर टोटल 3,30,000 का बिल बना दिया। अब महक को मुझे कितने पैसे देने वो देखने के लिए मैं डिस्प्ले में जाऊंगा, यहाँ पर अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, बिल रिसीवेबल में, वन अकाउंट्स में, रिपोर्ट 31 तक, और अब मैं यहाँ पर स्लैब डेज अमाउंट पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये मुझसे कह रहा है कि आप इसके अंदर डेज फिक्स करना चाहते हैं, तो मैं कर सकता हूँ अमाउंट वाइज। अगर अमाउंट अप टू कितना हो, 10,000 हो, तो यहाँ मैंने डाल दिया कितना, 10,000 हो तो 1%, अच्छा डेज आ गए, यहाँ पर गलती से मुझे स्लैब अमाउंट करना था। और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो देखिए यहाँ कोई बिल अभी पेंडिंग दिख नहीं रहा है। अगर अच्छा महक लेना था यहाँ पर तो मैं महक कर दूंगा, और जैसे ही इंटर मारूंगा तो देखो मुझे बता रहा है कि महक के 3 बिल की पेमेंट कैसे कैसे देनी है। सबसे पहले इसमें 7% का इंटरेस्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ज्यादा है, यहाँ देखो 84 का है तो 7, क्योंकि सब 50 से ऊपर है तो 7% लग रहा है।
लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोल देता अगर अमाउंट कितना 80 तक है तब तो आपका 5% लगेगा, और 80 से ऊपर है तो आपका 7 लगेगा। तो मैंने इस तरीके से कर दिया। तो जब मैं इसे ओके करूँगा तो आप देखो यहाँ सब 80 से ऊपर है। इसके बाद अगर मैं इसे 90 कर दूं, मैंने यहाँ पर 90 कर दिया, मैंने यहाँ से 90 कर दिया, और यहाँ भी मैंने 90 टाइप कर दिया और इंटर मार के ओके करा। तो आप देखिए यहाँ पर 5%, यहाँ पर 7%। अब आप इससे पैसा लेना चाहते हैं 832 रुपये, F4 टाइप कीजिए, यहाँ पर इंटरेस्ट रखिए, आपकी एंट्री पास हो जाएगी इस तरीके से। साथ साथ अगर आप चाहते हैं डेज वाइज भी करना है तो आप डेज वाइज में जाएंगे। अगर आपके दिन 5 दिन तक है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर अप टू 5 डेज तक ऊपर तो 1%, ठीक है। 5 से 10 के बीच में हो तो 2, इसके बाद 15 हो तो 3, ठीक है। और इसके बाद अगर 15 से ऊपर हुए एक भी दिन तो टोटल 5% इंटरेस्ट। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये होता है ठीक है। तो ये होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन बीजी। ठीक है, ये टॉपिक समझ आ गया। इसके साथ साथ कुछ और बातें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं किसी कंपनी के अंदर आज वर्किंग करने गया, लेकिन उस कंपनी में कभी बिल बाय बिल पहले से ओपन नहीं हुआ, और मुझे सभी के अंदर बिल बाय बिल ओपन करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो आपके लिए आपको बल्क यूटिलिटी में जाना होगा। बल्क आप यूटिलिटी के अंदर आओगे तो यहाँ से मिलेगा आपको बिल रेफरेंस करके, शायद वो यूटिलिटी के अंदर है, और यूटिलिटी के अंदर आपको मिलेगा रेफरेंस मैनेजमेंट। आपको रेफरेंस मैनेजमेंट में जाना है। अगर आप पहले के बने हुए रेफरेंस को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको क्लियर रेफरेंस पे आना है, बिल वाइज पर जाना है, और जैसे आप ऑल पार्टी करोगे सभी से बिल रेफरेंस क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऑटो एडजस्ट रेफरेंस करना है, जैसे ऑटो एडजस्ट में क्या है कि अभी जब भी हमने इस बिल की पेमेंट ली, जैसे हमने महक से पेमेंट ली, तो हमने 2/10 में इन दोनों बिल को एडजस्ट करा, फिर इनमें से इन बिल को एडजस्ट करा, फिर इनमें से मैंने इन बिल को एडजस्ट करा। लेकिन अगर तुम ऑटो एडजस्ट कर दोगे तो बिजी क्या करेगा, ये सिक्वेंसली चलेगा, पहले इस बिल को एडजस्ट करेगा, फिर इस बिल को, फिर इस बिल में से इसको इसको इसको, तो इस तरह। तो अगर आपकी कंपनी में ऑटो एडजस्टमेंट नहीं है तो आप इसे क्लिक कर दें ऑटो एडजस्ट रेफरेंस, तो बिजी अपने आप उसे एडजस्ट कर देगा, आपको जरूरत नहीं। इसके बाद आता है रेफरेंस एडजस्टमेंट विजार्ड। तो अगर आपको अपने नए रेफरेंस बनाने तो आप यहाँ पर क्लिक करके नए रेफरेंस भी बना सकते हैं बीजी के अंदर। क्लियर है? ये आज का टॉपिक था जिसके अंदर मैंने आपके साथ दो टॉपिक को कवर करा, जिसमें पहला बिल बाय बिल था और दूसरा हमारा जो टॉपिक था वो था इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन अकाउंट्स। ठीक है, ये आज हमने आपके साथ दो टॉपिक अपने सीरीज में कंप्लीट कर लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।